बाप और एक माँ की ज़िंदगी निकल जाती है अपने बच्चों को संस्कार देते देते, और तुम लोग 1 मिनट में वो सब कुछ तबाह कर रहे हो। तो हाँ दोस्तों, कैसे आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बोलने वाली हूँ वो है हमारी जो लड़कियाँ वो किस तरह से ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमारी जो लड़कियाँ वो ब्लैकमेलिंग का शिकार इस तरह से हो रही हैं कि ब्लैकमेलिंग का जो स्तर है वो ऊंचा बढ़ता जा रहा है, और हमारी जो लड़कियाँ हैं वो अंत में आत्महत्याएं कर रही हैं। आत्महत्या इसलिए कर रही है क्योंकि उनको उनके भाई समझ रहे हैं ना उनके पापा समझ रहे हैं। बचपन से उनमें एक डर बसाया गया है कि अगर ऐसा हो गया तो हम तुम्हें मारेंगे, हम तुमको मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इस तरह से जो लड़कियां हैं वो अंदर ही अंदर घूमती रहती है, किसी को बताती नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो अंत में वो लड़कियां आत्महत्याएं कर रही हैं, और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, हमारे जो लड़के हैं वो भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। वो भी इस तरह की ब्लैकमेलिंग का जो शिकार हैं वो हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो इसका स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लैकमेल कर रहे हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने कुछ टाइम पहले ही एक स्टोरी देखी थी एक लड़के की, मैंने उसको देखते ही ब्लॉक कर दिया था, लेकिन जो मतलब उसने स्टोरी डाली थी ना उसको देख के मेरा दिमाग बहुत, एक लड़की की फोटो डाली हुई थी, उसमें उसने लिखा हुआ था फोटो के सामने कि ये जो लड़की है ये रंडी है, इसकी माँ भी रंडी है, इसका पूरा खानदान कुछ रंडा है। इस तरह से उसने इन सब लोगों का चयन करा हुआ था, जो कि आप खुद सोच सकते हैं कि उस लड़के की मानसिकता क्या रही होगी जिस लड़के ने इस तरह का मैसेज लिखा था। उसने एक मैसेज नहीं लिखा था, उसने इस तरह के कम से कम 3 या 4 स्टोरी डाली हुई थी, और मैंने उसको देखते ही ब्लॉक कर दिया था। और लेकिन मेरे मन में फिर भी ये था कि यार इस तरह से लोग कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं वही विचार आपके सामने रखना चाहती हूँ कि यार इन लोगों को ना मतलब छोड़ो मत। अगर आप देख रहे हैं कि हमारी लड़कियां, हमारी बहनें इस तरह के लोगों का शिकार हो रही हैं, तो आप अपनी बहनों का साथ दो, अपनी बेटियों का साथ दो, इस तरह के लोगों को सबक सिखाओ, और ताकि ये भविष्य में किसी और लड़की के साथ ऐसा ना कर पाए, क्योंकि ये कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से मतलब ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ये तो छोटी छोटी बच्चियां हैं। मैंने उसकी फोटो देखी थी, उस लड़की की अभी महज को 16 साल की होगी, और वो जिसने उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करी थी, उसकी स्टोरी डाली थी, कम से कम 25-26 साल का लड़का होगा, और उसमें इतनी अक्ल नहीं है कि वो कर क्या रहा है। मतलब उसको इतनी भी परवाह नहीं है कि वो किसी की लाइफ बर्बाद कर रहा है। उसको इतनी भी अक्ल नहीं है कि वो मतलब किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? तुमको क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? हम तो इतने बड़े बड़े हैं, जब हमारे साथ कोई इस तरह से करने की कोशिश करता है तो हम कितने दुखी हो जाते हैं, और हमारे अंदर हमारे को क्या बीतती है आप खुद सोचो। और जब ये तुम्हारे 15-16 साल की लड़कियां हैं, अगर इनके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप खुद सोचो कि इनके दिल के ऊपर क्या असर पड़ता है, और ये किस तरह से टूट जाती है। तो इनका साथ जरूर दे। और इस सब में लड़कियों की भी गलती नहीं है भाई, गलती उन लोगों की है जिनकी सोच ऐसी है। वो मतलब अपनी पिक सेंड करो, अपना नंबर सेंड करो। भाई वो क्यों करेगी तुम लोगों को अपना नंबर सेंड और अपनी पिक सेंड? जब उसने नहीं करी तो नहीं करनी, लेकिन इन लोगों को फिर भी मिर्ची लगी पड़ी है कि इसने हमें नहीं करा, इसने हमें नंबर सेंड नहीं करा, इसने हमें ये नंबर सेंड नहीं करा, अपनी पिक सेंड नहीं करी, तो इसको हम बदनाम कर देते हैं। चलो जिसको एक तरह से इसको तबाह कर देते हैं। तो भाई एक बाप और एक माँ की जिंदगी निकल जाती है अपने बच्चों को संस्कार देते देते, और तुम लोग 1 मिनट में वो सब कुछ तबाह कर रहे हो। आखिर क्यों? और भाइयों बचाओ अपनी बहनों को, और बुजुर्ग लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों का ध्यान रखें। अगर उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप उनसे पूछें कि कोई तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं किया, कोई तुमको कुछ गलत टाइप का मैसेज वगैरह या कुछ कॉल वगैरह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या कुछ इस तरह की मतलब मैसेज करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। आप उनको बताओ कि आप हमसे खुल के बात शेयर कर सकते हैं। हमको अपना दोस्त समझो, और हमें दोस्त की तरह बता दो कि क्या हो रहा है। क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे, ठीक है, आप उनको समझेंगे तभी वो मतलब आपसे बता पाएंगी। आप उनको डरा के रखेंगे तो वो कुछ नहीं बता पाएंगी, और वो बाहर किसी को मतलब सोचेगी कि कोई ना कोई ऐसा मिल जाए जिसको मैं अपनी बातें बता सकूं, और बाहर वो बंदे भी ऐसे मिलेंगे उनको कि वो भी उनको उल्टा यूज़ ही करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उनको अपनी बच्चियों को खुद समझाओ, खुद बैठा के उनको पूछो कि आखिर हो क्या रहा है। तो मतलब सब कुछ आजकल की दुनिया में इतना ज़्यादा ये सब कुछ चल रहा है ना, तो मतलब इससे अपनी बच्चियों को बचाओ। सिर्फ लड़के नहीं, यहाँ पे लड़के भी शिकार हो रहे हैं। वो शिकार इस तरह से हो रहे हैं कि मतलब कुछ लड़कियां आ रही हैं इनबॉक्स में, तो कह रही हैं कि आप हम आ जाओ वीडियो कॉल करते हैं, मैं तुमको अपना नंबर वगैरह दूंगी, अपनी पिक्स वगैरह दूंगी। और लड़के इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी चले जा रहे हैं उनकी कॉल पे, और जब वो जा रहे हैं तो वो उनकी वीडियो वगैरह बना रही है कि भाई हम तुमको ब्लैकमेल करेंगे, इतना हमको चाहिए, तुम हमको दो। और इस वजह से भी कुछ लड़के आत्महत्याएं कर रहे हैं। वो बता ही नहीं पाते, वो कैसे बताएंगे जब उन खुद की गलती थी, तो वो कैसे बता पाएंगे ये बातें। तो इसी वजह से मतलब लड़के और लड़कियां दोनों ही ब्लैकमेल किए जा रहे हैं।
और ब्लैकमेल इस तरह से किए जा रहे हैं कि पूछो मत। उनकी पिक्स डाली जा रही हैं जगह जगह। ये जो इतने चतुर लोग होते हैं ना, इसी तरह के होते हैं। इनको कुछ किसी से कोई लेना देना नहीं होता, ना इनमें कोई इंसानियत होती है। इनको जो करना होता है वो करके जाते हैं। अगला बंदा चाहे मरे चाहे जिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ वो थोड़ा सतर्क रहें, और जो लड़कियाँ वो भी थोड़ा सतर्क रहें। इस तरह की जो बातें, जो मतलब वीडियो कॉल पे आ जाओ, ये वो उस तरह पे बिल्कुल मत जाया करें। और जो ये मतलब कॉलिंग वगैरह, और ये जिस तरह से लड़के पिक वगैरह भी मांगते हैं आपसे, या आपको कॉल करने के लिए बोलते हैं कि हमारे साथ बात करो, कोई ज़रूरत नहीं किसी के साथ बात करने की। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको धमकी देने की कोशिश करेंगे ना। आपके पास ही प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, हमको इसने धमकी देने की कोशिश करी है या कुछ। तो आप ही उनका मतलब जिस तरह से उन्होंने वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उनको स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि भाई अगर तूने हमको दोबारा से इस तरह से हमारे सर करने की कोशिश करी तो हम पुलिस में देंगे तेरा ये स्क्रीनशॉट या जो भी कुछ भी है, ठीक है। तो इस तरह से वो तुमको कोशिश भी नहीं करेगा कि हाँ, हम इस लड़की को ट्रैक कर सके, और वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पहले ही आप डर जाएंगे तो वो इस तरह के लोग जो होते हैं, बहुत साथी होते हैं, वो कुछ नहीं छोड़ेंगे आपको। फिर वो जैसे सतर्क रहा करो, और आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो इसके बारे में अपने परिवार के साथ वार्तालाप करें, और इन लोगों से दूर ही रहें, इनको ब्लॉक कर दें, या जो मर्जी आपको अच्छा लगे वो आप उनके साथ कर सकते हैं। ब्लॉक कर दो, अनफॉलो कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। और चलो, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, ठीक है। बाय।